क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? क्या हुआ? अटैक? अटैक? जेब में प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। फोन फोन करो प्लीज, जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज कोई फोन करो जल्दी यार। पर ये है कौन ये? अरे ये तो सीआईडी का आदमी है, एसीपी प्रद्युमन। क्या एसीपी सर को हार्ट अटैक आया? कब? ले कहां गए उन्हें? नायर हॉस्पिटल? ठीक है, हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? सर यू नो एसीपी सर को हार्ट अटैक आया है। क्या? हार्ट अटैक? हाँ, उन्हें नायर हॉस्पिटल ले गए हैं। पर ये हुआ कहाँ पे? वो डायना स्टोर में शॉपिंग कर रहे थे। स्टोर में शॉपिंग? और एसीपी प्रद्युमन? ओह, तो ये है एसीपी प्रद्युमन। हाँ? वहां हेड ऑफिस में मेरे नाम का नोटिस निकल गया। एसीपी साहब गए। इसके पास और कुछ मिला? यस सर, एक ब्रीफकेस था, इसने बार काउंटर पर रखा था। स्टोर में बैग ले जाना मना है। चाबी है? सर चाबी इसके जेब में से मिली है। विग्स? सर ये देखिए कितने तरह के आई कार्ड्स हैं। ओह, सीनियर इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी, सीनियर इंस्पेक्टर सीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, स्पेशल सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीनियर ऑफिसर। या तो ये आदमी एक बड़ा जालसाज है, चीट, या फिर ये एक खतरनाक टेररिस्ट है। सर इन कार्ड की मदद से तो ये कहीं भी घुस सकता है। सर ये देखिए चाबी। सर ये चाबी किसी होटल के कमरे की लगती है, C303। C303। होटल का नाम शायद C से शुरू होता होगा। जरा ढूंढो इस होटल को। सर आप तैयार हैं? हाँ रेडी। रोल कैमरा। रोलिंग। नमस्कार, ये जो आप आलीशान मकान देख रहे हैं वो सुपरस्टार अश्विन कुमार का है और मैं बॉक्स फिल्म न्यूज की तरफ से एक बार फिर रितिका हाजिर हूं एक चटपटा पिटारा लेकर के। तो आइए मिलते हैं फिल्म स्टार अश्विन कुमार से। आज हम इनके शिकार हैं, ये हमारे नहीं हैं। आइए। सर आपकी पिछली 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी हैं, इसकी कोई खास वजह? इंटरव्यू की शुरुआत में ही आपने पीटीवी फिल्मों का जिक्र किया। खैर, पर इसका जवाब मैं आपको दूंगा। इन फिल्मों का पिटने का कारण है राइटर्स। हमारे यहाँ कोई ढंग के राइटर्स ही नहीं, क्या करें? लेकिन सर राइटिंग एक अलग चीज है और एक्टिंग अलग। ये मेरा इंटरव्यू है या मेरी अबिचुरी? आप मेरा जनाजा निकाल रही है। आपको अगर बात करनी है तो उन 10 फिल्मों की बात करो जो मैंने हिट दी है, ना कि इन 3 फिल्मों की। अगर तुम्हें इन 3 फिल्मों के बारे में बात करनी है तो उन डायरेक्टर से जाके करिए, मुझसे नहीं। देखिए सर आप। सॉरी सर, क्या हुआ? रितिका जी शूटिंग रोकनी पड़ेगी। क्यों? वो कैसेट खत्म हो गया। माल करते हो, कैसेट खत्म हो गया है। तुम कैमरे वाले भी ना नग हो, सीधे आसमान से टपकते हो। पहले बताना था ना। चलो सर चाय पीजिए सर। चाय लाना। सॉरी सर। रिलैक्स सर रिलैक्स। मुझे आपकी कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए थी, माने बचपन की, ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाएं कि आप बचपन में कितने स्मार्ट थे। क्यों, मैं अभी स्मार्ट नहीं लगता? सर यू आर रियली वेरी हैंडसम। गुरुजी, मेरे रूम में कुछ फोटोज पड़े हैं, वो ले आना बचपन वाले। और सुनो, नए वाले भी लाएगा ना। ओके बोला बेटा इधर आओ, कभी तो अपनी तरफ से ध्यान रखा करो। देखो कितना पसीना आ रहा है। सॉरी सर। वहां खड़े रह के क्या करते हुए? ध्यान रखा करो। पकड़ो बराबर से। वो मेरी एक फोटो है।
पापा ने निकाली थी नैनीताल में, बोट में बैठा हूँ। और दूसरी वाली जो है हांगकांग में निकाली थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, जिसमें मैं हाफ पैंट में हूँ। हो सके तो उसे जरूर दिखा देना। सर फोटो। Oh, you're looking so cute, sir. इस फोटो की मैं बात क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? क्या क्या हो रहा है सर आपको? सर क्या हो रहा है? सर क्या हुआ? सेक्रेटरी साहब, इनको तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। चाहिए चाहिए अस्पताल फोन करिए एम्बुलेंस के लिए। ये हम कहाँ जा रहे हैं? हे ड्राइवर! अरे गाड़ी रोक! हमें बेवकूफ उल्टे दिशा में जा रहा है। ड्राइवर! गाड़ी रोक! नहीं तुझे उठा के फेंक दूंगा बाहर। मैं बोलता हूँ गाड़ी रोक! गाड़ी रोक! सारी रात होटल चेक किए सर। अभी सुबह जाके वो होटल मिला जहाँ ये आदमी ठहरा हुआ था। अच्छा, कौन सा होटल है? होटल चिनार, गाबा रोड पर है। उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? वो है कौन? हाँ सर, होटल के मैनेजर को फोटो दिखाई तो पहचान लिया। दुर्गा प्रसाद के नाम से ठहरा हुआ था। और उसके सूटकेस में देखिए सर, तरह तरह की यूनिफॉर्म्स भरी पड़ी हैं। आर्मी की है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, कस्टम्स की है सर। और सर ये देखिए, ये सूटकेस हथियारों से भरा पड़ा है। ये देखिए सर, ये जरूर ये आदमी किसी टेररिस्ट ग्रुप का है। और सर ये फाइल तो देखिए। इस फाइल में देश के सारे टॉप सिक्योरिटी एरियाज के फोटोज हैं और मैप्स भी हैं सर। माय गॉड, आई एम श्योर ये आदमी शहर में गड़बड़ करने के इरादे से ही आया था। ये डायरी देखिए सर, इसमें एक लिस्ट है। इसमें शहर के हर एक बड़े आदमी का नाम लिखा हुआ है। राजेश कुमार, सुप्रीम कोर्ट जज, विपुल हंडा क्रिकेटर, हंसल राठी बिजनेसमैन, अश्विन कुमार सुपरस्टार। हेलो, सीआईडी ब्यूरो जी। क्या? कब? सर, सुपरस्टार अश्विन कुमार के घर से फोन है। किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये लो तुम्हारे पैसे और ट्रेन की टिकट। जल्दी से जल्दी ये शहर छोड़ दो। कौन है आप लोग? दोस्त देखिए, मैं आपको जितना चाहिए पैसा देने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज मुझे यहां से छोड़ दीजिए। डरिए मत अश्विन जी, पुलिस जैसे ही हमारा काम कर देगी हम आपको छोड़ देंगे। पर आप मुझसे चाहते क्या है? हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बल्कि हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम सिर्फ आपसे अश्विन जी हाथ मिलाना चाहते हैं। लाइए अपना हाथ आगे कीजिए। लाइए। हाथ नहीं, मेरा नाखून। क्या? मिठाई का डब्बा लाओ। सर, ब्यूरो के बाहर कोई ये मिठाई का डिब्बा छोड़ के गया है। इस पर लिखा है अश्विन कुमार की तरफ से आप सबके लिए मिठाई। अश्विन कुमार की तरफ से? जी सर। अश्विन कुमार का फोटो भी है। नाखून? फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है। हमारे फोन का इंतजार करो। हेलो, एसीपी प्रद्युमन या? एसीपी, मिठाई मिली क्या? कौन बोल रहा है? नाम वाम छोड़ो, अश्विन कुमार हमारे पास है। उसका नाखून भेजने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही फोन कर देते तो भी चल जाता था। क्या चाहिए तुम्हें? 10 करोड़ रुपए और हमारी चीफ की रिहाई।
10 करोड़? 10 करोड़? और ये तुम्हारा चीफ है कौन जिसे तुम छुड़वाना चाहते हो? दुर्गा प्रसाद। ओह, दुर्गा प्रसाद जो हॉस्पिटल में है। हाँ, और उसके ऊपर अगर तुमने जरा भी अत्याचार किया तो अश्विन कुमार के साथ भी वही होगा। जो जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। मैं 1 घंटे के बाद फिर से फोन करूंगा और बताऊंगा कि पैसा कब और कहां देना है। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। और सुनो। हाँ। हॉस्पिटल पर हमारी निगाह लगी हुई है। दुर्गा प्रसाद को कुछ हुआ तो अश्विन कुमार गया। कह रहा था पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं बाद में बता दूंगा। सर, ये टेलीफोन नंबर जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के पास किसी टेलीफोन बूथ का है। भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां से कुछ पता नहीं चलेगा। एसीपी साहब, हमें उनकी शर्तें मान लेनी चाहिए। व्हाट? यस। ये डीआईजी बलदेव राज जी हैं, हेड ऑफिस से आए हैं। सर। हेलो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें शर्तें मान लेनी चाहिए और उन्हें 10 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। और आतंकवादियों के सामने नाक टेक देनी चाहिए। मैं नाक टेक देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पैसे दे देने चाहिए। वो लोग किसी आम आदमी को उठा ले जाते तो भी आप यही कहते? मगर ये आम आदमी नहीं। मेरे लिए दोनों समान हैं। मगर ये अश्विन कुमार है और सुपरस्टार है। हाँ, अगर आप और मैं चौराहे पर खड़े हो जाएं तो एक आदमी भी मुड़कर हमारी तरफ नहीं देखेगा, लेकिन अगर ये अश्विन कुमार खड़ा हो जाए तो जो ट्रैफिक जाम होगा वो 2 दिन तक भी साफ नहीं होगा। समझे आप? ये फर्क है। फिर भी आपको लगता है 10 करोड़ रुपए देने से हमारे डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी? हाँ, भगवान ना करे, अगर अश्विन कुमार को कुछ हो गया तो जो बेइज्जती उस समय हमारी होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्हें। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। देखिए, मैं नायर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। दुर्गा प्रसाद की हालत बहुत खराब है और वो किसी भी समय मर सकता है। ओह माय गॉड। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। ये लो, हॉस्पिटल में दुर्गा प्रसाद की हालत बहुत खराब है, वो कभी भी मर सकता है। देखो, इन्हें एक और डोज हार्ट्रीन का लगाओ और 500 मिलीग्राम कार्टिकॉन भी दे दो। इनकी हालत एकदम से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। हार्ट परफॉर्मेंस भी सिर्फ 10% रह गई है। There's hardly any pulse. डॉक्टर प्लीज कुछ करिए, इस आदमी का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये बहुत अनस्टेबल कंडीशन में है। अगर इनका ऑपरेशन करने की कोशिश करें तो ये मर भी सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी रिकवरी हो जाए, पर मुझे लगता है कि अब बात हाथ से निकल चुकी है। डॉक्टर सीधा पल्स। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। मैंने कहा था ना आपसे, इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। याद है ना उन किडनैपर्स ने क्या कहा था? जो हाल दुर्गा प्रसाद का होगा वही हाल वो अश्विनी कुमार का भी करेंगे। हाँ, याद है। अब क्या किया जाए सर? 855678। अगर वही होगा तो फोन चेक करना पड़ेगा। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है। ध्यान से सुनो। आज रात ठीक 12 बजे तुम पैसों के साथ हमारे चीफ को एक प्लेन में बैठा दोगे। प्लेन में इतना फ्यूल होना चाहिए कि वो कम से कम 8 घंटे तक उड़ सके। देखो, पैसे और प्लेन का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हमारे पास टाइम नहीं है। अगर अश्विन कुमार को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात तक काम हो जाना चाहिए। देखो, जरा समझने की कोशिश करो, इन सब चीजों में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। देखो, प्लेन दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा और पैसे भी दिल्ली से ही आएंगे। हेलो हेलो हेलो, आज रात 12 बजे दुर्गा प्रसाद को प्लेन में बिठाना पड़ेगा, पैसों के साथ। जिस आदमी को वो छुड़ाना चाहते हैं वो मर चुका है। अगर ये खबर उन तक पहुंच गई तो वो अश्विनी कुमार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने किसी फिल्मी मैगजीन में पढ़ा था कि तुझे चाइनीज फ्राइड राइस के साथ दही खाना पसंद है। खा खा, मजे से खा। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, 1-2 रोज में ठीक हो जाएगा। हाँ, खाना खा तो रहा है बेचारा, पर उससे खाया नहीं जा रहा। नहीं नहीं, 2 दिन बिल्कुल नहीं।
बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन। और तू कल सुबह सीआईडी वालों को फ़ोन करके कह दे कि कल रात 12 बजे तक अगर हमारा चीफ और पैसे प्लेन में नहीं पहुंचे तो अश्विन कुमार मारा जाएगा। लगता है सीआईडी वालों पर नाखून का कोई असर नहीं हुआ। अगली बार उस अश्विन कुमार की उंगली काट के भेजनी चाहिए। उंगली नहीं, अगर कल सुबह तक सीआईडी वालों ने हमारी बात नहीं मानी तो उसका सर ही काट के भेज दूंगा। सर अश्विन कुमार के सेक्रेटरी की लाश दहसर के एक सुनसान जगह से मिली है। शॉट पॉइंट ब्लैंक, यहाँ सिर पे सर। ये लोग वाकई खतरनाक है सर, एब्सोल्युटली रूथलेस। अब जब तक उनका फोन नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो एसीपी प्रद्युमन यार। हाँ 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 हाँ। देखो, अश्विन कुमार के सेक्रेटरी को तो तुमने मार दिया। अब अश्विन कुमार किस हालत में है यह हमें कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, उसकी उंगली भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ 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 ओके। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा। ओके। सर, फोन विले पार्ले से आया है, पब्लिक बूथ से। क्या कहा उसने? कह रहा है कि एक बार दुर्गा प्रसाद प्लेन में बैठ जाए तभी बताएंगे प्लेन कहां जाएगा। और अश्विन कुमार, उसका क्या होगा? दुर्गा प्रसाद के दूसरे देश में सही सलामत पहुंचने के बाद ही वो बताएंगे कि अश्विन कुमार कहां है। पर दुर्गा प्रसाद प्लेन में बैठेगा कैसे? वो तो मर चुका है। मुझे मालूम है सर कि वो मर चुका है, मगर रात के 12 बजने में अभी भी 8 घंटे बाकी है और इन 8 घंटों में ही हमें उन्हें पकड़ना है और अश्विन कुमार को छुड़ाना है। आप दुर्गा प्रसाद की जगह मुझे बैठा दीजिए, कुछ मेकअप वेकअप करके। सेक्रेटरी की लाश मिली है सर, वो लोग गोली चलाने में आगा पीछा नहीं देखते। तो फिर क्या रास्ता है? आपके पास कोई लीड भी तो नहीं है? सर, एक है, ये फोन्स जो वो हमें कर रहा है। उसने पहला फोन जोगेश्वरी से किया, दूसरा सेंटा क्रूज से किया और तीसरा विले पार्ले से। दया, अभिजीत, तुम अभी जाओ और ये पब्लिक फोन्स जहां से उसने हमें फोन किए, ये टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स उखाड़ के लेके आओ यहां। अभी जाओ। देखो सब लोग ध्यान से देखो, जब भी कोई आदमी फोन करने के लिए फोन में कॉइन डालता है तो वो कॉइन को इस तरह से पकड़ता है, इस तरह से, और उसके अंगूठे का निशान कॉइन पे आ जाता है। उस आदमी ने इन तीनों फोन बूथ में से फोन किया था, तो इन तीनों फोन में वो एक एक सिक्का है जिस पर उस टेररिस्ट के अंगूठे का निशान है। अब आप लोग हर सिक्के के ऊपर के प्रिंट को पहले पाउडर से उठाओ, उसका फोटोग्राफ लो और बाद में कंप्यूटर में फीड करो। और तीनों कंप्यूटर के डेटा को जब हम मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो कौन सा अंगूठे का निशान है जो इन तीनों में है।
ये फिंगरप्रिंट तीनों कॉइन में है। रे अब देखो ये हमारे रिकॉर्ड में है कि नहीं। ओके देखा, आप लोगों ने अपराधी से बिना मिले उसका फिंगरप्रिंट ढूंढ निकाला। अगर किस्मत अच्छी रही तो ये हमारे रिकॉर्ड में भी मिल जाएगा। सॉरी बॉस, क्या हुआ? ये फिंगरप्रिंट हमारे रिकॉर्ड में नहीं। फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में नहीं है तो न सही, कुछ और भी तो किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता सर? हमारे पास अब भी 5 घंटे बाकी है और 5 घंटे में दुनिया इधर से उधर हो सकती है। सर अभी 7 बज रहे हैं, वो 1 घंटे बाद फोन करेंगे। वो 8 बजे फोन करने वाला है। 8 बजे। मगर वो फोन करेगा कहां से? और एक बात नोटिस की तुमने अभिजीत? कैसे? उसने दूसरा फोन यहां से सांता क्रूज से किया और तीसरा फोन करने के लिए वो आगे नहीं आया, बल्कि वो उल्टा चला गया यहां पे विले पार्ले की तरफ, और उसने तीसरा फोन विले पार्ले से किया। सर वो वापस क्यों गया? मुझे लगता है उसका अगला फोन इस 3-4 किलोमीटर की एरिया में से ही आएगा। मात्रे साहब जी, इस 3-4 किलोमीटर की एरिया में पब्लिक फोन्स कितने होंगे? जोगेश्वरी और सांता क्रूज के बीच में ये कोई लगभग 100-150 फोन होंगे। आप एक काम कर सकते हो, हाँ बोलिए। 15-20 फोन छोड़ के बाकी सारे फोन्स आप बंद करवा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, अभी हो जाएगा। मगर सर कौन कौन से फोन बंद करवाने होंगे? हर रास्ते पे एक फोन छोड़ दीजिए, सिर्फ एक फोन चालू रहेगा, बाकी सारे फोन्स बंद रहेंगे। जी ठीक है। अभिजीत सर, तुम इस एरिया में जाओ, इस एरिया में, और मेरे फोन का इंतजार करो। जैसे उस आदमी का फोन आएगा मैं तुम्हें फोन करूंगा कि उसने फोन कहां से किया है। बस तुम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाओ। यस सर। दया सर। भाई साहब मुझे एक फोन करना है। सॉरी, यहाँ का फोन बंद है। यहाँ कोई और पीसीओ है? यहाँ से थोड़ा आगे जाके एक केडी स्टोर है, वहाँ जाकर देख लीजिए। लीजिए आ गया फोन। हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखो हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। पैसे और तुम्हारा चीफ दोनों प्लेन पर होंगे 12 बजे। ठीक है। सर, केडी स्टोर्स का नंबर है। हेलो अभिजीत, उस आदमी का फोन आ गया है, वो केडी स्टोर्स में है। मगर सर करीब 10 मिनट लग जाएंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा सर। सर मैं केडी स्टोर से करीब 2 किलोमीटर दूर हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचो। गो, हरी अप, फास्ट। हेलो केडी स्टोर्स, मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। देखिए, आपके यहाँ की पीसीओ से किसी ने फोन किया था अभी अभी? यहाँ से बराबर दिखता नहीं है। इतने लोग हैं यहाँ, क्या मालूम किसने फोन किया होगा। सर वो आदमी था या औरत? आदमी आदमी। आप ऐसा करो, आप किसी को बाहर मत जाने दो, स्टोर का शटर बंद कर दो। मोहन, शटर बंद कर दो। साहब अभी तो 8-10 ही हुए हैं, अभी तो काफी टाइम है। मैंने जो कहा करो, शटर बंद कर दो। हाँ साहब। शटर बंद? ए मैनेजर, शटर खोल, शटर खोल। देखिए, सीआईडी के ऑफिस से फोन आया कि बाहर कुछ गड़बड़ हुई है, शटर बंद करना। हमने कर दिया। वो लोग आ रहे हैं, उनके आने तक आप लोगों को यही रुकना होगा। शटर खोल। मैं शटर नहीं खोल सकता। शटर नहीं खोलेगा? शटर खोलता है कि शटर खोल दे। क्या हो रहा है यहाँ पे? खोलेगा कि नहीं? लड़की हो तुम लोग, क्या हो रहा है सब? ये देखो सर, ये आदमी बाहर जाने की जिद कर रहा है। मैंने इसे रोका तो देखो लड़ाई झगड़ा करने लगा। देखिए, हम आप सबसे माफी चाहते हैं कि आप लोगों को इस तरह रोक के रखना पड़ा। पर हुआ क्या है? देखिए, हम लोग एक टेररिस्ट का पीछा कर रहे थे।
यहाँ पास में शूट आउट हुआ इसलिए दुकानें और स्टोर्स बंद करा दिए थे। अब वो टेररिस्ट मारा जा चुका है, मगर उसके पास से एक ब्रीफकेस मिला है और उस ब्रीफकेस में एक बॉम्ब है। हाँ, बॉम्ब। और मरते वक्त उस टेररिस्ट ने हमें यह बताया कि उस बॉम्ब वाले ब्रीफकेस की चाबी उसने यहाँ किसी की जेब में या पर्स में डाली है। हम वो चाबी ढूंढ रहे हैं। वो चाबी हम लोगों के पास कैसे आ सकती है? यही तो हम भी सोच रहे हैं, कैसे आ सकती है। आप लोग प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे। एक एक करके हम सबकी तलाशी लेंगे। प्लीज आप सब लोग यहाँ एक लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। लेकिन प्लीज देखिए 5 मिनट लगेंगे मैम। प्लीज कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप आइए ना। ऐसा करिए, आप इसमें अपना नाम और पता लिखिए। लीजिए। इसका नाम क्या है आपका? पता क्या है? 15 रूपम अपार्टमेंट। नहीं, मैं लिख देता हूँ। मलाड ईस्ट। मलाड ईस्ट। आशा, फ्रेंड की फोटो लेना। फोटो क्यों? प्लीज। थैंक यू। सुधाकर, चले ने वहाँ खड़े करो। देख। आपका नाम क्या है? इसमें अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। राकेश कुमार। राकेश कुमार। पता? 3rd फ्लोर, रूम नंबर 4, मलाड वेस्ट। चाहिए, मैं ही लिख देता हूँ। ओके, चरण की फोटो लो। अंदर 10-15 लोग हैं। अभिजीत सर ने चुपके से 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले लिए। वेरी गुड। तुम जल्दी वापस अंदर जाओ और लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेके आओ। जाओ। ओके सर। देखें अभिजीत ने क्या गुल खिलाया है। अरे वाह, अच्छा प्रिंट है। नहीं बॉस, ये प्रिंट तो मैच नहीं होगा। थैंक यू। आप उधर खड़े हो जाइए। आइए प्लीज। थैंक यू। इनकी फोटो लें। इसमें अपना नाम और एड्रेस लिखना है। मैं इनकी पर्स चेक करती हूँ, तब तक आप लिख या। लीजिए। आप जरा यहाँ देखिए। रोशनी, क्या एड्रेस? 2nd फ्लोर, 2nd फ्लोर, सनशाइन, सनशाइन। अंधेरी ईस्ट। ये रहे और 4 प्रिंट्स और साथ में फोटोग्राफ्स भी है। ये ला भाई, फिर से लगा के देखते हैं पाउडर क्या निकलता है। ये मैच नंबर 6। नंबर 6। अरे मगर ये तो लड़की का है। मगर फोन तो आदमी ने किया था। नंबर 6 लड़की का है। तुम एक काम करो, सबको छोड़ दो, सबको जाने दो और लड़की का पीछा करो। बॉस, फिंगरप्रिंट्स लेने में हमसे कोई गलती तो नहीं होगी? जब उसके पास मोबाइल था तो उसने पीसीओ से फोन क्यों किया? इतनी देर क्यों हो गई? लड़के के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। अब समझा। क्वाइन ये लड़की डालती है और बात ये करता है। दे अब पकड़ो इन्हें। हाय। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। फिर कोई चाबी खो गई है क्या? नहीं, अब तो दूसरी चाबी भी मिल गई है। गुड, वेरी गुड। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपको ही बता दें। आइए चलिए हमारे साथ, हम आपको बैग दिखाते हैं। हमें बैग नहीं देखना, हमें क्यों दिखा रहे हैं बैग? चलिए तो सही, आपको चलना तो पड़ेगा। आइए चलिए 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 चलिए, बैग तो ले देख चलो लीजिए इन्हें। एक बार। बैग तो आपको देखना ही पड़ेगा। बिठाओ इसे। बैग। चलो चलो अंदर चलो। अरे चलो अंदर चलो। लेकिन कहाँ हमें ले जाना जा रहे हो ही नहीं हमें? तो आप लोग। चुपचाप अंदर अरे बैठो। चुपचाप बैठ। ये क्या? अब जल्दी से बताओ अश्विन कुमार कहाँ है? बताता हूँ। हम लोग फंस चुके हैं। इन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। 1 मिनट सर। बता। अश्विन कुमार का एड्रेस बताता हूँ। 1 मिनट। जल्दी दे। मुंह खोलो, मुंह खोलो। मर गया? उस लड़की के पास मोबाइल फोन था ना? यस सर। उसके पर्स में देखो ना। हाँ सर, ये रहा That's it. देखते उसका नंबर क्या है।
98553149 ये तो मुंबई के बाहर का नंबर है, ओडिशा का नंबर है। दया सर जरा देखो उसने मुंबई में कहाँ फोन किया था। सर एक नंबर है 766740। इस नंबर पे 3 बार फोन किया है सर। आखिरी फोन 7 बजे किया गया है। अभिजीत फोन लगा के देखो, देखो कहाँ का नंबर है। 766740। हेलो, किसका नंबर है ये? होटल का नंबर है? क्या नाम क्या है? चुंकिंग चाइना। ये नंबर जानते हो? 9855319498। इस नंबर से तुम्हारे यहाँ 3 बार फोन आया था। साहब खाने के ऑर्डर के लिए हमारे यहाँ फोन आते रहते हैं, शायद ये फोन उसी के लिए आए होंगे। अच्छा, पहले तो कह रहा था फोन गलती से लग गया, अब कह रहा है कि खाने के ऑर्डर के लिए। टाइम बहुत कम है, जल्दी पकड़े। खाने के ऑर्डर के लिए फोन आया होगा। कौन से बंगले में 3 बार खाना भेजा था? कौन से बंगले में, जल्दी बताओ। शायद चंदर बंगलों में। बिल दे। चंदर बंगलों में कुछ लोग आके परसों से ठहरे हुए हैं, वो लोग खाना यहीं से मंगाते हैं। ये देखिए, चंदर बंगलो, 14th नॉर्थ साउथ रोड। वेडिक सुधाकर, तो घर के पीछे की तरफ जाओ, देखो कोई भाग नहीं पाए। अंदर कुछ है सर? नहीं दया, बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। कहीं हमारी गोली चलाते ही वो लोग अश्विन कुमार को गोली न मार दे। तो फिर उतना रिस्क लेना पड़ेगा सर, वो लोग तो उसे वैसे भी मारने वाले हैं। अरे लड़की का फोन बजने लगा, कहां से आ रहा होगा ये फोन? ये मोना फोन उठा क्यों नहीं रही है? अभी तक तो उन्हें यहां होना चाहिए था। सीआईडी को तो वो लोग तीसरा फोन कर चुके थे ना। इसीलिए तो कह रहा हूं कि उन दोनों को अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? क्या क्या हो सकता है? कुछ भी। एक बार और ट्राई करता हूं। फिर से फोन आया, उसी नंबर से आ रहा है। अभिजीत तुम टैक्सी वाला बन जाओ। हेलो, तुम कौन बोल रहे हो? हम टैक्सी वाला बोल रहा हूँ साहब। टैक्सी ड्राइवर? अबे ये फोन तेरे हाथ में कहां से आया? साहब ये मोबाइल एक लड़की के पास था साहब, हमारी टैक्सी में बैठी हुई हैं। जरा फोन दे उसे। वो तो बेहोश हो गई हैं साहब। बेहोश हो गई? बेहोश हो गई साहब? एक आदमी ने मैडम को टैक्सी में बिठाया और फिर चला गया। उसके हाथ में पट्टी बंधा हुआ था साहब। फिर मैडम ने हमसे कहा कि चंदर विला लेके चल। हम लेके वही चंदर विला जा रहे थे, अचानक ना जाने क्या हुआ, रास्ते में बेहोश हो गई साहब। अब उन्हें चंदर विला लेके जा रहे हैं साहब। हम सोचे कि पुलिस के पास जाएंगे तो हम ही को तकलीफ होगी। तू पुलिस छोड़, इधर ही आजा। मोना टैक्सी में बेहोश हो गई। बेहोश? और वो शंकर कहाँ है? वो मोना को टैक्सी में बैठाकर कहीं चला गया। कुछ गड़बड़ लगती है। लगता है टैक्सी आ गई। मैं जाके देखूं बाहर? नहीं, तू यहीं ठहर। रंजित तू जा और उसे अंदर लेकर आ जा, और टैक्सी वालों को जाने मत देना, समझा? आप जल्दी से इन्हें उतारिए, कोनो डॉक्टर वॉक्टर बुलाइए और हमका ही झंझट से निकालिए साहब। साहब आप हमारे पैसे दे दो और हमको जाने दो। चुप चुप। लगता है जहर खा के मरी है, जगह छोड़नी पड़ेगी। और उस अश्विन कुमार का क्या करें? मार दे उसे। अरे साहब किस अश्विन कुमार को मारने की बात कर रहे हो साहब? साहब यहाँ तो 1 लाख से छुट्टी नहीं मिल रही है साहब, हमको जाने दो साहब, हमको जाने दो। ये क्या है? ये कुछ नहीं साहब, मोबाइल फोन। वो कस्टमर लोग फोन करके टैक्सी मंगाते हैं ना साहब, हमारा कूल कैब है ना, ठंडी वाली चालू है। बटन तब क्या होएगा साहब? बटन तब क्या होएगा? किससे बात कर रहा था? किससे बात करेंगे साहब? बटन दब क्या है इसमें? बता किससे बात कर रहा था? बात कहाँ? बता किससे बात कर रहा था? अरे कहाँ बात कर रहे थे साहब? बटन दब गया होगा अपने आप।
पुलिस से? पुलिस? पुलिस का आदमी है ना तो? हम टैक्सी वाला हूँ साहब। मार गोली पुलिस वाले को। अभिजीत, अच्छा लाइट ऑन करो। Yes, अभिजीत, are you all right? Yes, sir. समझ के नहीं। My God. एक गोली लग गई कंधे पे सर, मगर सर मैं अश्विन कुमार को नहीं बचा पाया। अश्विन कुमार? मैं मरा नहीं सर, बिल्कुल ठीक ठाक। मगर उस समय मैंने देखा तो आप मरे हुए थे। आपने मेरी वो फिल्म नहीं देखी, अलविदा? उसमें मेरा मरने का सीन था। 15 मिनट का मरने का सीन था वो। 15 मिनट तक मैंने अपनी सांस हिलने नहीं दी। ऑडियंस रो रो के परेशान। अगली आने वाली फिल्म वही मेरी मरने की मास्टरी है ना। The best part is बॉस, आप जिंदा हो। हेलो, ठीक है मोहन। हाँ मैं उसे बता दूंगी। हाँ मैं पहुंच जाऊंगी। मोहन मेरे हाथों किसी का खून हो गया। मोहन Got it. Okay, super. Lights. सब मिला अंधेरे में, सब कुछ मिल के तो सीन कैसा था? बहुत अच्छा। क्या रोती हो तुम? मैं तो अपने आंसू ही नहीं संभाल पा। यू आर वेरी नॉटी डायरेक्टर। संजय, नेक्स्ट सीन चलो। हाँ। क्या दया, कैसा लगा शॉट? अच्छा है मगर थोड़ा वायलेंट है, बच्चों के लिए ठीक नहीं। खैर, तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? तुम कह रहे थे तुम किसी मुसीबत में हो। हाँ यार, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। मदद? क्या? क्या है, अगला एपिसोड हमारे सीरियल का 100वां एपिसोड है और मैं चाहता हूँ कि 100वां एपिसोड इतना जबरदस्त बने कि ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाए। वैसे मैंने ये कहानी छांटी है, लेकिन तुम्हारा सीआईडी का एक केस उसमें मिलाना चाहता हूँ। प्लीज मदद कर दो यार। बॉस से पूछना पड़ेगा। तुम मुझे बाद में फोन करो। हाँ हाँ पूछ लो, मैं अगले हफ्ते फोन करता हूँ। तुम मेरे घर पर ही आ जाना, वहीं स्टोरी डिस्कस कर लेंगे, डिनर भी हो जाएगा। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारा फोन इधर है। दया या? हाँ सतीश। हाँ नहीं यार, वो एक केस में बिजी था। हाँ ठीक है, परसों ठीक है। हाँ हाँ नहीं नहीं, इस बार कैंसिल नहीं करूंगा, मैं जरूर आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा। ओके ओके ठीक है, ओके। सर मेरा एक दोस्त है, टीवी सीरियल्स बनाता है, थ्रिलर वगैरह। उसके 100वें एपिसोड में वो मेरा एक केस लेना चाहता है सर। तो ठीक है, नो हाँ, मगर हमारे सारे सीक्रेट्स बता मत देना, समझे? बस सिर्फ उतना ही बताना जितने ये टेलीविजन और सिनेमा में दिखाते, समझे? यस सर। और एक बात, मेरा रोल कौन कर रहा है? वो ढंग का एक्टर होना चाहिए, नहीं तो शूटिंग कैंसिल, समझे? बता देना तुम्हारे दोस्त को। तो हंस क्यों रहे हो?
सतीश का घर यही है ना? जी हाँ, आप इंस्पेक्टर दया? जी हाँ। आइए ना, प्लीज कम। सतीश अभी बात ले रहे हैं, बस 2 मिनट में आते होंगे। बैठिए। काफी अच्छा घर है। थैंक्स। लेकिन जब से सतीश ने ये थ्रिलर प्रोग्राम बनाना शुरू किया है, तब से तो इस घर में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है कि मर्डर्स कैसे कैसे किए जा सकते हैं। माफ कीजिए, उसने मुझे यहाँ वही बातें करने के लिए बुलाया है। ओह नो। खैर, आप तो असली सीआईडी ऑफिसर हैं। आपने तो बहुत खूनी देखे होंगे। हाँ, वैसे देखे तो हैं। आप किसी आदमी को देख के बता सकते हैं कि वो आदमी खूनी हो सकता है? ये बताना तो बहुत मुश्किल है। ओह। कभी कभी तो ये भी होता है कि जो आदमी बहुत ज्यादा हंसता है वही खूनी निकलता है। अच्छा। क्यों? आपको किसी पे शक है? जी, वो बात ऐसी है कि चलिए अच्छा, आप दोनों खुद ही मिलिए। मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं तो कहना पड़ता इनसे मिलिए। फेमस सीआईडी इंस्पेक्टर दया मेरे बहुत पुराने दोस्त, और ये ज्योति सतीश मेरी बहुत पुरानी बीवी। तू नहीं बदला, वैसे का वैसा ही है तू। दया, एक काम करते हैं, क्लब चल के बैठते हैं। मेरे अगले एपिसोड की कहानी वहीं डिस्कस कर लेंगे, खाना वाना भी वहीं खा लेंगे। ठीक है। यहाँ इस घर में खून वून की बात करना मना है। आप भी चल रही है ना साथ में? जी मैं नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना कि कल ही मेरी दाढ़ विजडम टूथ निकाली है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ ठंडी गर्म चीज़ खा भी नहीं सकती। आप आएंगे ना फिर दोबारा तो ज़रूर चलूँगी आपके साथ। बहुत सी बातें करनी है मुझे आपसे। और वैसे भी आप लोग तो वहाँ खून खराबे की बातें करने वाले, तो मैं वहाँ क्या करूँगी? हाँ वो तो है, अपनी दवा खा लेना। वो लड़की स्विमिंग पूल में जब तैर रही थी तभी मर गई थी। तैरते तैरते क्या हार्ट फेल हो गया? वो तो पुलिस को लगा कि हार्ट फेल हो गया। हमने एक्चुअली उसका खून कर दिया था, उसकी चाय में प्रोपिलिन मिला दी थी। पुलिस को आखिर तक समझ में नहीं आया। केस बंद। खून करने का नया तरीका है ये। अरे हम तो फिर से करने वाले हैं। गुरु, वो दोनों खून की बातें कर रहे हैं। एक कर चुके और दूसरा करने वाले। कहानी अच्छी है, मगर असली जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई देख लेता है। बाय द वे, मैं बियर नहीं पीता, नो अल्कोहल। ये तुम पी लो। मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक मंगा लेता हूँ। सर, वो दोनों मर्डर की बात कर रहे हैं। वो देखो, तुम्हारी कहानी सुन के वेटर पुलिस को बुलाने वाला है। ओह, अरे 11:15 हो गए, पता ही नहीं चला। ज्योति को फोन करके देखता हूँ दवा ली के लिए। अपने आप कभी नहीं लेती है, बार बार याद दिलवाना पड़ता। लो, सिग्नल नहीं अब। अरे यार, दया अपना फोन देना जरा। देखो, ये लो। इसमें तो है, महंगा है ना। ये आया। भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। ये देखिए मेरा कार्ड। हम लोग फिल्म की स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे। ओह, इट्स ओके। इट्स ओके। सॉरी। अरे यार, ज्योति फोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं क्या बात हो गई। कहीं वो सो तो नहीं गई? अरे नहीं यार, वो तो एक बेल पे उठ जाती है। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? चल के देखें जरा। ले तेरा फोन। उप्स, आई एम सॉरी यार, ये क्या हो गया? अरे ये बत्ती कैसे बंद हो गई? ज्योति, 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 दरवाजा खोलो ज्योति, ज्योति, ज्योति। तुम्हारे पास चाबी है ना? हाँ? चाबी है ना? खोलो। ज्योति, ज्योति, ज्योति। दया, उधर मेन स्विच है, जरा देखो कहीं वो ऑफ तो नहीं हो गया। इस तरफ। ज्योति, 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 सतीश, ज्योति, दया। लाइट ऑन नहीं हो रही है, क्या हुआ क्या? ओह माय गॉड। डॉक्टर को बुला जल्दी से। हुआ क्या?
ज्योति को किसी ने मार दिया, डॉक्टर को बुला प्लीज। वो सतीश वो उधर गया है। कोई चोर होगा, डॉक्टर को बुला रहा, प्लीज फोन करना दया, प्लीज प्लीज दया। ठीक है, ठीक दया फोन म्यूजिक सिस्टम के पास बुला रहे हैं। डॉक्टर को बुला रहे हैं, फिक्र नहीं करना। सतीश, किसी ने फोन काट दिया है, तू जल्दी से इन्हें उठा और हॉस्पिटल ले चल। मुझे नहीं लगता कि इसने यहाँ से हिला है। ठीक है, इसके सर पे चोट लगी है, कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो। दया प्लीज, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 10th रोड पे एक डॉक्टर है, तू जल्दी जाके उसको ले आ प्लीज। एक तो तेरा एक घर इतना दूर है कि मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग जाएगा। मेरी बात मान, इन्हें हॉस्पिटल ले चल। प्लीज दया जा, डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज जा। देखो, 4 नंबर वाले पेशेंट को जल्दी से 100 mg का पेरिटॉप का इंजेक्शन लगा देना। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या आप मेरे साथ जल्दी से चल सकती हैं? यहाँ से थोड़े दूर पे मेरे एक दोस्त के घर पे उसकी वाइफ पे किसी ने अटैक किया है। उसकी हालत बहुत खराब है, प्लीज। बाप रे, ये तो पुलिस केस है, कौन फंसेगा इसमें? देखिए, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी ऑफिसर? जी, जल्दी चलिए प्लीज। चलिए आइए। सिरिंज देखिए। ये तो मर चुके हैं। लॉक तोड़कर घुसा है अंदर सर। यहाँ देखो। चोर का बैग, रस्सी, हथौड़ा, चाकू, टॉर्च, सब कुछ है। पूरी तैयारी से आया था। कहीं यहीं तो नहीं छुपा हुआ था? यस, हो सकता है। पर ज्योति यहां से आई होगी और बेचारी मारी गई होगी। यस सर। काफी सामान बिखरा पड़ा है। मगर चोर ये सारा सामान छोड़ के क्यों गया? सर, जब दया और सतीश अंदर आए तो चोर शायद तब भी यहीं होगा। इन लोगों की आवाज सुन के भाग गया होगा। दया, तुमने पीछे की तरफ चेक किया? सर, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, मैं फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा था सर। सतीश, आपका काफी सामान गया है। जरा देखो। काफी कैश था अंदर, सब चला गया। ज्योति की ज्वेलरी वो भी चली गई, सब चली गई। ताला लगा हुआ है, ये बंद नहीं किया था क्या? क्या था? अभिजीत, कबर्ड पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब ले लो, और सतीश और ज्योति के भी फिंगरप्रिंट्स ले लो। ज्योति के क्यों? सतीश, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि चोर के फिंगरप्रिंट्स कौन से हैं? प्लीज। सर, ये देखिए, लगता है इसी से मारा है। माय गॉड, बाल भी चिपके हुए हैं। व्हाट ब्रूटैलिटी, वेरी ब्रूटल। अभिजीत, आसपास के सारे एरिया में पूछताछ करो, देखो शायद उस आदमी को किसी ने देखा हो। आ जाओ, आओ। सर, सतीश के घर के पास के टैक्सी स्टैंड से ये ड्राइवर मिला है सर। जिस समय खून हुआ ये वहीं पास में था। इसने वहां एक आदमी को देखा है। बताओ क्या देखा है? साहब, मैं बस स्टॉप के पास में ही खड़ा था। स्टॉप पर एक आदमी था, पतला सा, मेरी तरफ ही देख रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने जाके पूछा टैक्सी चाहिए, तो मुझे बोला फुट यहाँ से, मैं बस से चला जाऊंगा।
मगर बाद में पैदल ही चला गया कहीं। पतला सा आदमी? जी हाँ, मूछें थी और बड़ी बड़ी आंखें। ठीक है, अब तुम जाओ, इसका पता वगैरह लिख लेना। कोई पकड़ा जाए तो हम तुम्हें बुला लेंगे पहचानने के लिए। जाओ। सर, ये सतीश की वाइफ की बहन नीति। कितने पैसे दिए तुम्हें सतीश ने? बोलो, कितने पैसे लिए तुमने उससे? क्या करी? बोलो ना। मैं ठीक कह रही हूँ। मेरी बहन को किसी चोर ने नहीं बल्कि इन दोनों ने मिलकर मारा है। ये क्या बोल रही हैं आप? आइए, आप यहाँ बैठिए। मेरी बहन ने गलत आदमी के प्यार में पड़कर उससे शादी कर ली। बेवकूफ थी बेचारी। क्या था सतीश? कुछ भी नहीं, एक कचरा डायरेक्टर। उसने देखा लड़की के पास पैसा है, फंसा लिया। पैसा कहाँ से आया उसके पास? हमारे पिताजी हम दोनों के लिए काफी छोड़ के गए हैं। ज्योति का पैसा अभी कहाँ है? गया सब चला गया। उसने ज्योति का पैसा जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। जैसे ही पैसा आया उसने खून कर दिया। मैडम, सतीश सारा समय मेरे साथ में था। खून उसने नहीं किया। खून उसी ने किया है या किसी से करवाया है। सतीश ने ज्योति का दांत निकलवाने के लिए 3 बार डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ली, लेकिन तीनों बार कैंसिल करवा दी। क्यों? क्योंकि दया नहीं आया। और जब दया ने कहा कि वो जरूर आएगा तो सतीश ने ज्योति का दांत निकलवा दिया। वो इन दोनों के साथ क्लब भी नहीं जा सकी, जान से गई बेचारी। अच्छा, जरा इन्हें बाहर लेके जाओ। नीति जी, आप जरा प्लीज बाहर बैठिए, मैं आपसे फिर बात करूंगा। जाइए प्लीज। दया, एक बात बताओ, जब तुम सतीश के घर में घुसे तो तुमने क्या देखा? सर, ज्योति जमीन पर पड़ी थी और करा रही थी। काफी खून पड़ा हुआ था इधर उधर। मैंने कहा भी हॉस्पिटल लेके चल। कहीं ऐसा तो नहीं जब तुम हॉस्पिटल के लिए गए इसी बीच सतीश ने उसका खून कर दिया? नहीं, बॉडी पे सिर्फ एक ही घाव है, सिर पे। दया, तुम फिर से सतीश से मिलो और उसे टटोल के देखो। अरे मेरी वाइफ और नीति की आपस में कभी नहीं बनी। नीति हमेशा ज्योति से पैसे मांगती रहती थी। मगर नीति के पास अपने भी तो पैसे होंगे ना, वो क्यों मांगने लगी पैसे? नीति ने अपने पैसे कहीं गलत जगह लगा दिए, सब खत्म हो गए। उसकी नजर ज्योति के पैसे पे लगी हुई है अब। सर, शॉट इज रेडी। पूजा जी भी रेडी है सर। हाँ, चलो आ रहा हूँ। ओके सर। अब कभी ये मर्डर वर्डर का सीरियल नहीं बनाऊंगा। बार बार ज्योति की डेड बॉडी आंखों के सामने आ जाती है। See you. वो मिरर लेके आ जल्दी। लाया साहब। सतीश कल कहीं बहुत दूर शूटिंग कर रहा है सर। हमें कल ही उसका घर चेक करना चाहिए। देखो दया, तुम पहले ही फंसे हुए हो। सर, अब मुझे यकीन है कि खून उसी ने किया है। कैसे किया ये नहीं मालूम। अब सर, चाहे सबूत मिले ना मिले, मैं सबूत पैदा करके ही छोड़ूंगा सर। ये दया अकेले ही निकल गया? अकेले क्यों गया होगा? मालूम नहीं सर। फोन करके देखता हूँ। सतीश के बंगले की तलाशी लेने हम लोग साथ में जाने वाले थे। ये अचानक कहाँ चला गया? हेलो दया, कहाँ हो तुम? हम लोग साथ में जाने वाले थे ना? हाँ हाँ, वो मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया। मैं गाड़ी में हूँ, सतीश के घर की तरफ जा रहा हूँ। तुम लोग कहाँ पर हो? हाँ, मैं भी बस सतीश के बंगले से 5 मिनट की दूरी पे हूँ, पहुँचने ही वाला हूँ। मैं भी वहाँ 3-4 मिनट में पहुँच ही जाऊँगा। मैं बंगले के बाहर पहुँच भी गया हूँ। कहाँ हो? तुम तो दिखाई भी नहीं पड़ रहे। हाँ, बस गाड़ी से उतर ही रहा हूँ। हाँ। दया तो यहाँ पर है। दया ने झूठ बोला? दया, आ गए तुम लोग? चलो बंगले को अच्छी तरह से चेक करते हैं। नहीं, तुमने कहा तुम गाड़ी से उतर रहे हो।
और मैंने तुम्हें बंगले से बाहर आते हुए देखा है। दया, क्या किया तुमने? हाँ? क्या किया? मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया सर। ये हम लोगों से पहले बंगले में पहुंच गए। मैं तुम लोगों का वहां इंतजार कर रहा था। क्यों? तुम साथ में क्यों नहीं चले? साथ में? हाँ, साथ में। हम लोग साथ में जाने वाले थे ना। मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? सर मैंने सोचा कि अकेले कुछ अलग तरह का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है इन्होंने सर। इन्होंने उस बंगले में घुस के वहां कुछ गड़बड़ कर दी है सर। क्या क्या किया क्या तुमने दया? सर मैं तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कुछ नहीं हुआ है सर। इन्वेस्टिगेशन के जमाने गए। अब तो सीआईडी की यह हालत हो गई कि सबूत ना मिले तो सबूत बना दो, किसी को भी फंसा दो। मगर उसने खून किया है। और अगर नहीं किया है तो भी फंसा दो उसे। सर वो घर उस दिन हम लोगों ने अच्छी तरीके से चेक किया था। चोर के बैग के अलावा वहां और कुछ नहीं मिला है सर। ठीक है, फिर हम लोग फिर से वहां जाके देखेंगे सर। और अगर अब वहां पे कुछ मिला तो हम समझ जाएंगे कि साहब ने वहां पे क्या छुपा रखा है। और अगर ऐसा हुआ सर तो मैं सीआईडी छोड़ दूंगा। मैं ऐसे ऑफिसर के साथ काम नहीं करूंगा। सर, गोगा पकड़ा गया। मेरे खास इन्फॉर्मर ने खबर दी कि ये शांति बार में बैठा हुआ है। मैंने उठा लिया सर, और ये मान भी गया कि इसने सतीश के बंगले के आसपास काफी चोरियां की हैं। सर पर ये खून मैंने नहीं किया है साहब। सर उस टैक्सी वाले ने बताया था ना, एक पतला मूंछों वाला आदमी। हाँ, इसका हुलिया बिल्कुल उससे मिलता है सर। तुम्हें लगता है ये वही है? ये सर 100% यही है। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है सर। इसके पास से चाबियों का गुच्छा भी मिला है, मास्टर कीज। ये सब सच है साहब, पर ये खून मैंने नहीं किया है। सर इसकी जेब से एक लिस्ट भी मिली है, उसमें सब बंगलों के नाम है, कहाँ चोरी की है, कहाँ करने वाला है, सब लिखा हुआ है। उसमें सतीश के बंगले का नाम भी है सर। देखो, तुम इससे सतीश के बंगले पर लेके जाओ और वहां इस गोगा को सतीश को दिखाओ और उससे पूछो कि इस आदमी को उसने पहले कभी देखा है क्या। मैं दया को भी वहां भेज रहा हूं। सब मामला साफ हो गया सतीश जी। आपकी पत्नी का खूनी पकड़ा गया है। ये चाबियों का गुच्छा मिला है इसके पास से। नहीं, मैं नहीं। यही घर है ना? यही घर है ना जहाँ तू घुसा था 14 तारीख की रात को? मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये घर मैं पहली बार देख रहा हूँ साहब। और वो जलीस जो तेरी जेब में वो क्या है? मेरे पास नहीं। सतीश जी आपको दिखाना था इसलिए दोबारा हाथ नहीं लगाया। इस निकाल हाथ हटा। नहीं साहब। क्या ये है? मठ में जितने बंगलों पे इसकी नजर है ना, सबके नाम इसमें लिखे हुए हैं, किस दिन कहाँ चोरी करेगा। ये देखिए आपके बंगलों के आगे 14 जून लिखा हुआ है, जिस दिन आपकी पत्नी का खून हुआ था। नहीं साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। ये क्या कर रहा है? मैंने अच्छा, कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अरे आप छुड़वाइए, ये क्या कर रहे हैं? मुझे बचा लीजिए साहब। ये आदमी जब बंगले के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसा होगा, तब शायद ज्योति यहाँ इस कमरे में होगी। आवाज सुनकर वो अंदर गई तो ये कहीं छुपा होगा, फिर अचानक कहीं से निकला और पीछे से रॉड मार दी। नहीं साहब, कहाँ छुपा हुआ था? मैं नहीं था साहब, मैं नहीं था साहब। चल आप भी चलिए। मैं नहीं था साहब। ये देखो, ज्योति यहाँ पड़ी हुई थी, उसका सिर इस तरफ था, मतलब वो बाथरूम की तरफ जा रही थी। उसके सिर के पीछे यहाँ चोट लगी थी, मतलब इसने उसे यहाँ से पीछे से मारा और ये यहाँ छुपा होगा, है ना? यही छुपा था ना? नहीं था साहब मैं। नहीं, अगर ये यहाँ छुपा होता तो शायद पहले ही दिख जाता। यहाँ पर छुपा होगा क्या? हाँ, हो सकता है। यहाँ बैठ सकते हैं। वो क्या है? कील? इस साथ में क्या है? कपड़ा इस टी शर्ट का है। पीछे मुड़। मैंने खून नहीं किया। पीछे मुड़। ये देखो, टी शर्ट पीछे से फटी हुई है। मैच हो गया। ये कपड़ा इसी टी शर्ट का है और इस पे खून भी तेरा लगा हुआ है गोगा। मेरा खून कैसे आएगा साहब? कैसे आएगा? अगर तेरा ये खून शर्ट पे मिले हुए खून से मैच हो गया तो तू तो गया काम से, तू चढ़ गया फांसी। देख, अब भी वक्त है, बता दे तूने ये सब कैसे किया। साहब ये खून मैंने नहीं, किसी और ने किया है साहब। किसी और ने किया? किसने? ये मैं कैसे बताऊं साहब? इसे ब्यूरो लेके चलते हैं।
ये वही बताएगा। चल। नहीं साहब, मैंने नहीं किया है गुरु साहब। सतीश जी, मैं नहीं था साहब। आप ऐसा करिए, आप शाम को ब्यूरो आ जाइए, तब तक इसके ब्लड की रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगर मैच हो गया तो इस पर केस चलेगा, हम आपकी फॉर्मल रिपोर्ट भी लिख लेंगे। आप शाम को आ जाइएगा। दया कहाँ है? अंदर ही है क्या? वो तो चले गए। चले गए? और गोगा, वो कहाँ है? उसे भी साथ में ले गए। कहाँ ले गए? दया सर कह रहे थे कि वो उसे लेकर सीधे ब्यूरो जा रहे हैं। पर वो अकेला ही क्यों गया? इतनी जल्दी क्या थी जाने की? मुझे अभी गोगा से 3-4 सवाल पूछने थे। ये दया का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल भी वो यहां अकेले ही आया था। चलो। एक बात मुझे खटक रही है। जैसे ही दया ने बोला कि गोगा इस कबर्ड में छुपा होगा, वैसे ही गोगा की शर्ट का टुकड़ा वहां कबर्ड में से मिल गया। सर, दया सर ने एक आइडिया लगाया होगा, वो सही निकला। हम मगर निशाने पे कैसे लग गया? ये गोगा की शर्ट का टुकड़ा कहीं दया ने तो नहीं रख दिया कबर्ड में? उस दिन देखा था ना तुम लोगों ने, सतीश के बंगले से बाहर निकलते हुए। हाँ। अरे आइडिया हम भी लगाते हैं, मगर ये एकदम फिट कैसे हो गया? कबर्ड खोली, कील और खून में सना हुआ कपड़ा सजा के रखा हुआ है। ये दया पर से मेरा विश्वास उठता जा रहा है। गोली की आवाज? वो दया खड़ा हुआ है ना? हाँ, दया सर ही लग रहे हैं। साथ में गोगा नहीं है। हो गया सत्यानाश। क्या हुआ? गोली चलने की आवाज आई। वो गोगा भाग गया। हो कैसे गया ये? हाँ? हाथ में आया हुआ अपराधी सीआईडी के हाथों से निकल कैसे गया? क्या हो रहा है ये? सर, गाड़ी में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वो गाड़ी में वॉमिट करने लगा तो मैंने उसके हैंडकफ्स खोल दिए। मैंने उसे गाड़ी से उतारा तो वो जमीन पे बैठा। मैं पीछे मुड़ के देख ही रहा था कि अभिजीत वगैरह आ रहे हैं कि नहीं। इतने में उठ के भाग गया सर, बहुत तेज भागा। मैंने एक फायर भी किया सर। सर, गोगा के खून की रिपोर्ट आ गई है। क्या निकला है? पॉजिटिव। मतलब? सर, कबर्ड में मिले कील और टी शर्ट के टुकड़े पे जो खून लगा है वो गोगा के खून से मिलता है। मतलब गोगा ही खूनी है? जी सर। देखा? हाँ? देखा कितना बड़ा अपराधी तुम्हारे हाथों से निकल गया? न जाने कहां भाग गया होगा वो। हाँ यार, वो सीआईडी वाले लगे हुए हैं। एक किसी को उन्होंने पकड़ा भी था लेकिन निकल गया उनके हाथ से। हाँ ठीक है, कुछ होता तो बताता हूँ मैं। ओके। तू यहाँ? हाँ, मैं उस दिन भी ऐसे ही बैठा था यहाँ पे। मैंने सब देखा है। अच्छा, क्या देखा तूने? सब कुछ, जो भी यहाँ पे हुआ। मारने वाला है मुझे? मालूम नहीं मैं क्या करूंगा। मैं तेरी वजह से फंस गया हूँ। मुझे ये शहर छोड़ के भागना है। मुझे अभी 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपए? हाँ, 1 लाख। 50,000 है मेरे पास, वो दे सकता हूँ। चल वही दे दे। एक ड्रिंक पी लूं मैं? पी ले। लो, तुम भी पी लो। वैसे उस दिन देखा क्या तुमने? मैंने देखा है तूने तेरी बीवी को कैसे मरवाया। अच्छा। हाँ। और क्या देखा तुमने? तूने पकड़ के रखा था तेरी बीवी को और उस आदमी ने पीछे से रॉड मारी। उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? हाँ। कितने पैसे दिए तूने उस आदमी को? अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब तुम जाओ। तूने मरवाया क्यों अपनी बीवी को? तुम ड्रिंक खत्म करो, निकलो यहां से, समझे? पुलिस उस आदमी को कभी पकड़ नहीं सकती है। अगर कोई फंसेगा तो तू फंसेगा, तू चढ़ेगा फांसी तू। सीआईडी बहुत पहुंची हुई है साहब, उनके हाथों से कोई छूटता नहीं।
सीआईडी को तो मैं बुलाऊंगा। देखो। हेलो सीआईडी ब्यूरो। क्या गोगा को जहर पिला दिया? कब? कैसा है वो? हालत खराब है? ठीक है, तुम ध्यान रखना, हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ओके सर। गोगा सतीश के घर गया था। सतीश ने कोई ट्रिक करके उसे जहर पिला दिया। वो बेहोश है मगर उसकी हालत खराब है सर। उसे तो जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सर हमें किसी भी तरह उसे बचाना चाहिए सर। वो मेरा दोस्त है। दोस्त? एक खूनी? सर वो खूनी नहीं है सर, वो एक ट्रेनी कांस्टेबल है। सर ये सब मेरा प्लान था, सतीश से सच बुलवाने का। सर कहीं वो मर न जाए। हाँ डॉक्टर साहब, अब गोगा कैसा है? अच्छा है। अगर यहाँ पहुंचने में 2 मिनट भी देरी हो जाती ना तो ये मर जाता। सॉरी यार, काम नहीं हो सका। वो कुछ बोला ही नहीं। वो तो मुझे ही पूछ रहा था कि तूने क्या देखा। मैं क्या बोलता, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था। मैं तो ऐसे ही फाफे मार रहा था। वेरी गुड जॉब, गुड वर्क। मगर मरते मरते बच गए। और दया, अगली बार जब प्लान बनाओ तो सबको बता देना, समझे? अभिजीत तो सीआईडी छोड़कर निकल पड़ा था। सर एक तो मैं दारू नहीं पीता हूँ, ऊपर से मुझे जहर भी पीना पड़ा। सर आपने इसकी बॉडी पे ये क्या चिपकाया हुआ है? ये रिकॉर्डर, ये माइक, टेप निकालने से इसके बॉडी के बाल भी उखड़ गए हैं। अरे ये रिकॉर्डर चलाया था या नहीं? हाँ चलाया था। देखो, चला के देखो। तू यहाँ? हाँ मैं उस दिन भी ऐसे ही बैठा था यहाँ पे। मैंने सब देखा है। अच्छा, क्या देखा तूने? सब कुछ जो भी यहाँ पे हुआ। मारने वाला है मुझे? मालूम नहीं मैं क्या करूंगा। मैं तेरी वजह से फंस गया हूँ। मुझे ये शहर छोड़ के भागना है। मुझे अभी 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपए? हाँ 1 लाख। वो पैसे देने को तैयार हो गया। पैसों के साथ साथ ड्रिंक भी बना के लाया। मैंने सोचा शायद अब कुछ बोलेगा, इसलिए मैं ड्रिंक पी गया यार। पुलिस उस आदमी को कभी पकड़ नहीं सकती है। अगर कोई फंसेगा तो तू फंसेगा, तू चढ़ेगा फांसी तू। सीआईडी बहुत पहुंची हुई है साहब, उनके हाथों से कोई छूटता नहीं। उसके बाद मेरी आंख खुली तो यहाँ पे अस्पताल में। इसमें तो कुछ नहीं मिला हमें। मगर सर ये पैसे देने को तैयार हो गया और एक दूसरे आदमी की बात भी कर रहा है। वो कहेगा कि उसने ये सब गोगा को पकड़वाने के लिए किया था, और आखिर फोन तो उसी ने किया था ना हमें। साफ बच गया हुआ, साफ बच गया। तू तो बेवकूफ निकला, एकदम गधा। टेप चल रही है? इसका मतलब गोगा के गिरने के बाद भी ये रिकॉर्डर चल रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी। यस। तू यहाँ पे था जरूर, मगर तूने कुछ नहीं देखा। ना असली खून होते हुए देखा और ना ही नकली खून। ये तो 2-2 खून की बात कर रहा है। सतीश का हाथ है इस खून में, सतीश का हाथ है। एसीपी साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? मैंने ठीक कहा था ना, ये सतीश ने किया। अच्छा हुआ नीति तुम आ गई। मेरे दिमाग में एक प्लान है। प्लान? इस खेल का आखिरी पत्ता मैं चलना चाहता हूं, ट्रम्प कार्ड। तुम सिर्फ साथ देना। चलो सतीश के घर। सतीश, मेरी समझ में अब सब कुछ साफ साफ आ गया है। मैंने बिना किसी वजह के तुम पर शक किया। अस्पताल में गोगा जाते जाते सच बोल गया कि उसी ने ज्योति का खून किया था। जाते जाते मतलब गोगा मर गया है क्या? जी हाँ। लेकिन मैंने तो सिर्फ उसे पकड़वाने के लिए जहर दिया था। सतीश, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बुरी बुरी बातें कही, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी। ठीक है ठीक है। मेरी तो ड्रिंक चल रही है। आप लोग कुछ पीना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ नींबू पानी लूंगा। मैं भी। मैं लाती हूँ। सतीश, तुम्हारे लिए एक और ड्रिंक लेके आऊँ? If you don't mind. हाँ Please, thanks.
सतीश जी, वो जो गोगा मरा है उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। क्या? खून का मामला है। पर ये सब तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए किया, सेल्फ डिफेंस। हाँ, सेल्फ डिफेंस तो है, मगर खून तो है ही। जी, एक तो मैंने आपको आपका भागा हुआ अपराधी पकड़ के दिया, आप मुझे ही फंसा रहे हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम लोग तो मामला रफा दफा करने की बात कर रहे थे। तो ऐसा कहिए ना। सतीश, तुम्हारी ड्रिंक। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे लगा आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अब तो सारा मामला खत्म हो गया, अब क्या फंसाना। नीति, तुम्हारी वजह से इन लोगों ने मुझ पर शक किया है। मुझसे गलती हो गई, माफी चाहती हूँ बाबा। इट्स ओके। सतीश, माफी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। तुमने मेरा बेवकूफ बनाया है। दया, एसीपी साहब ने कहा ना मामला खत्म हो गया तो। नहीं, मामला तो अब शुरू हुआ है। हमने तुम्हारी ड्रिंक में जहर मिलाया है, वही जहर जो तुमने गोगा को पिलाया था। तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं। पुलिस वाले हो तुम, किसी को जहर पिला ही नहीं सकते हो। हाँ? वाकई में जहर मिलाया क्या तुमने? हाँ। हॉस्पिटल ले चलो मुझे। पहले सच बता। हॉस्पिटल। पहले सच बता। जब तक सच नहीं बताएगा तड़पता रहेगा। दोस्त हो मेरे, दोस्त। पहले सच। पूजा मेरा प्लान था। ये पूजा कौन है? सर, पूजा वही एक्ट्रेस जो इसके सीरियल में काम करती है। तू बेहोश हो गया? तुमने वाकई कुछ इसके ड्रिंक में मिलाया तो नहीं ना? नहीं सर, हम लोग ऐसे ही एक्टिंग कर रहे थे। अरे तू मेरी गिरा कैसे? जहर का असर सिर्फ बातों से हुआ? नहीं सर, मैंने वाकई इसकी ड्रिंक पे जहर मिलाया। What? ये खून ही है, इसे मरना ही चाहिए। अब तुम पागल हो गए हो? खून करने निकले हो बेवकूफ? इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। और अभिजीत सर, पूजा को वहां बुलाओ। यस सर। मेरा नाम पूजा है और मैं सतीश से बहुत प्यार करती हूँ। सतीश ने कहा कि ज्योति को रास्ते से हटाना होगा। मैंने कहा कि मैं खून वून नहीं कर सकती, तो उसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी होगी सीआईडी वाले के सामने। उस दिन जब सतीश और दया क्लब गए तो मैं ज्योति के घर गई, उससे बातें करने लगी। फिर मैंने उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। जब दया और सतीश वापस आए तो मैं खून लगाकर फर्श पर लेट गई। दया को तो पता ही नहीं चला कि मैं ज्योति नहीं हूं। और फिर जब दया डॉक्टर को बुलाने गया तो उठो ज्योति, ज्योति उठो, उठो। शाबाश पूजा, शाबाश। बहुत जबरदस्त एक्टिंग की तुमने। इंस्पेक्टर दया बेवकूफ बन गया। अब तुम एक काम करो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और ये अपने खून भरे कपड़े अपने साथ ले जाना। एक काम करना, शूटिंग पे आते रहना, ऐसे लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी। हाँ? वेरी गुड, चलो जाओ, भाग जाओ। और फिर सतीश ने ज्योति के सर पर रॉड मार दी। अगर मैं तुम्हारा चेहरा देख लेता तो, ये देख लेता कि तुम ज्योति नहीं हो तो क्या होता? तो हम बात को टाल देते, कह देते कि मजाक कर रहे थे। अब जेल में मजाक करते रहना, सारी जिंदगी वहीं बितानी पड़ेगी, समझी? ये डायरेक्शन करता रहेगा और तुम एक्टिंग करती रहना। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।